श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग द डिवीजन ऑफ फेथ श्लोक 21। अब भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि रजोगुणी दान कैसा होता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। एक बार पुनः सुने। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिष्ठा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है, राजसी कहलाता है। देखो, दान जो होता है ना वो कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है तो कभी अत्यंत कष्ट से तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। मन में ऐसा आ जाता है ना, कभी किसी को दान दिया और फिर आपके मन में ऐसा आ गया कि मैंने इतना पैसा खर्चा क्यों किया, इतना दान क्यों दिया। तो कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान किया जाता है कि बड़े लोग कह रहे हैं करो भाई, इससे तुम्हारे ये फायदा हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा। ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति ही की गई है। बट चैरिटी परफॉर्म with the expectation of some return or with a desire for fruitive results or in a grudging mood is said to be charity in the mode of passion. See, charity is sometimes performed for elevation to the heavenly kingdom and sometimes with great trouble and with repentances afterwards. Why have I spent so much in this way? Charity is also sometimes given under some obligation at the request of a superior. These kinds of charity are said to be given in the mode of passion. See, there are many charitable foundations which offer their gifts to institutions where sense gratification goes on. Such charities are not recommended in the Vedic scripture. Only charity in the mode of goodness. The charity in the mode of goodness is only recommended.